गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपका इस क्वाडेक्स प्लेटफॉर्म के अंदर में नॉर्मल से कुछ 70 रुपीज के ट्रेड प्लेस आउट करूंगा और आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ये ट्रेड क्यों विन हो रही है, क्यों लॉस हो रही है, बेसिकली आखिर मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस आउट क्यों किया है। अल्टीमेटली इस वीडियो का जो मोटिव है वो ट्रेड के थ्रू आपको नॉलेज प्रोवाइड कराना है, ठीक है। इस पर आप मत जाओ, अकाउंट रियल है, डेमो है, डजेंट मैटर, ठीक है। मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ, किस बेसिस पे ट्रेड ले रहा हूँ, किस ट्रेंड लाइन पे ले रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले रहा हूँ, प्राइस एक्शन पे ले रहा हूँ, शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न पे ले रहा हूँ, ट्रेंडी मार्केट में ले रहा हूँ, किस तरह से क्यों ले रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अल्टीमेटली आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा नॉलेज आएगी, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आखिर मैंने ट्रेड प्लेस आउट्स क्यों करे हैं, ठीक है। जैसे आप ही नॉर्मली ऐसे मार्केट को ओपन करते होगे तो आपको भी कुछ इस टाइप का मार्केट दिखता होगा, ठीक है। दिखने के बाद आपको यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन दिख रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको भी दिख जाएगा। यहाँ पर आपको एक हॉरिजेंटल लाइन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है। एक और यहाँ पे लेवल ले लेते हैं, इसका कॉपी कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर भी लगा देते हैं यहाँ तक का, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, मे बी आप समझ पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। देखो मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक, इधर से देखते हैं, ऐसे करके मार्केट गिरा है, ऐसे आया है, ऐसे आया है, फिर थोड़ा सा कंजस्टेड हुआ है, ठीक है, फिर डाउनफॉल हुआ है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है। एक व्यू से देखोगे, अगर इस कंजस्टेड को हटा देंगे, अगर हम किस तरह से, मतलब जो रेंजिंग हुआ है उसको अगर हम रिमूव कर दें और उसको हम इस तरह से ले लें, इस तरह से, तो ये हमें कुछ डब्लू पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेटली मार्केट यहाँ पे तो फिर नीचे ही आया ना यहाँ तक, और यहाँ पर इसका बेस बना है, तो नीचे से डबल बॉटम पैटर्न है, ऊपर से डब्लू पैटर्न है, ठीक है। अब दोनों का रूल क्या होता है कि ऐसे पैटर्न बनते हैं तो मार्केट ऊपर की साइड जाता है, डब्ल्यू साइड का पैटर्न बनता है, अगर इसको ये ब्रेकआउट कर देगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा तो मार्केट नीचे फॉल करेगा। तो अब हमें बेसिकली 1 मिनट में ट्रेड लेना है, तो हमने पहले मार्केट का मूवमेंट देख लिया कि मार्केट क्या है, कि दो सपोर्ट लाइन के पीछे रेंज कर रहा है, एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाया हुआ है एंड इसको ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। अगर ये इसको ब्रेकआउट कर देगा तो हम अप के साइड जाएंगे, नहीं ब्रेकआउट कर पाएगा तो डाउन के साइड लेंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, कैसे ट्रेड लेना है, तो हमें मार्केट को ऑब्जर्व करना है। किस तरह से ऑब्जर्व करना, गौर करो। यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करो, कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो इस ट्रेंड लाइन में, ठीक है। तो कमेंट कर देना। अगर आपने कमेंट कर दिया वीडियो को पॉज करके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आखिर मैंने क्या क्या ऑब्जर्व करा। मैं तो तुरंत कर लिया। यहाँ पे देखो, पहली बात क्या है कि मार्केट यहाँ से फॉल हुआ था, यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना था, मार्केट ने पूरे सेलर को इंगल्फ कर दिया था, फिर मार्केट ऊपर गया था। पहला चीज मैंने ये ऑब्जर्व करा। दूसरा चीज मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि इस ट्रेंड में क्या हो रहा है, जहां भी एक रेड कैंडल आ रहा है, जहां भी एक रेड कैंडल आ रहा है, जहां भी, तो उसके बाद एक क्या हो रहा है कि बायर आ रहा है। यहाँ तक जो भी फिलहाल अभी तक आए हैं, जितने भी रेड कैंडल, 3 रेड कैंडल आए हैं एंड तीनों रेड कैंडल के बाद बायर आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक रेड कैंडल आया है तो यहाँ पर एक बायर आना चाहिए था, ठीक है ना। बट आप देख लो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक डोजी बन गया है, ठीक है, और इसमें तगड़ा सेलिंग प्रेशर है, तो ये, और ये एक रेजिस्टेंस के एरिया पे बना है, ठीक है ना। तो डोजी का रूल क्या होता है, अगर डोजी मिड ऑफ द मार्केट बनता है तो वो कंटिन्यू करता है, लेवल पे बनता है तो रिवर्सल खाता है, ठीक है। तो मे बी इसका अब क्या हो गया, होप कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, अभी तक तो नहीं कर पाया है। एंड इस ये डोजी कंफर्म क्या कराती है कि मार्केट में भी यहाँ से डाउन जा सकती है। कोई भी मार्केट में थंब रूल नहीं होता, मतलब ऐसा मैंने कह दिया कि चलो डोजी बनेगा मार्केट डाउन जाएगा, तो इस बात की कोई गारंटी है, 90% चांसेस हैं बट 10% चांसेस नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को। मार्केट में ऐसा कोई भी थंब रूल नहीं है जो आपको 100% एक्यूरेसी देती है। किसी दिन किसी यूट्यूबर का 4 में से 4 ट्रेड, 5 में से 5 ट्रेड विन हो गया, 10 में से 10 विन हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी लॉस नहीं खाता, ट्रेड उसके लॉस नहीं करते। ये है कि आज उसका दिन था, उसने आज प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। बट आपको थोड़े बहुत एरर्स मार्केट में देखने को मिलेंगे, प्लस माइनस एरर आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, डोजी का रूल था सेलर का, एक सेलर आ गया, उसका मार्केट देखो फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब हम कुछ ट्रेड प्लेस आउट करेंगे, काफी टाइम हो गया, आई थिंक 4 मिनट बीत चुकी है, मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझाने में टाइम लगा दिया था, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं चीजों को देख करके, ठीक है ना। अगर ये कैंडल ग्रीन बनेगी तो अगला कैंडल हम सेल कर देंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, अगर ये मेरे हिसाब का बना तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मैंने सेल क्यों किया है, ठीक है गाइस। और अगर आप चाहो तो लेवल्स वगैरह कभी कभी चेकआउट करने के लिए ज्ञान बॉक्स लगा करके भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसको हमेशा हाई पे डाला जाता है, यहाँ पर हाई पे डाल दो, एकदम हाई पे, और इसको लो पे डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे देखो नीचे अभी भी गैप है एक छोटा सा, और मार्केट क्या है कि बायर बायर पोजीशन में है, बट क्या है कि
चलो मैंने सेल कर दिया है। अब प्रॉफिट हो या लॉस हो, आखिर मैंने ये ट्रेड क्यों लिया मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या सीन था, मैं एक काम करता हूँ, ये ले लेता हूँ एरो, ठीक है। देखो मार्केट में क्या था, एक ग्रीन, मैं आपको पैटर्न एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये व्हाइट कलर का एरो आप समझ जाओगे, हाँ समझ पाओगे, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 रेड कैंडल आई है, ठीक है। 3 रेड कैंडल आई है, ठीक है। उसके बाद बायर आया है। अगर बायर आ जाए, ठीक है ना, मार्केट में अगर कोई ग्रीन कलर का कैंडल हो, 3 रेड कलर के कैंडल आते हैं और एक बायर आ जाए, तो आपको अगले कैंडल पे सेल करना है, ठीक है। अगले कैंडल पे आपको क्या करना है, सेल करना है। प्रॉफिट हो या लॉस हो डजेंट मैटर, सेल करना है आपको, ठीक है। फिर यहां पर अगर एक ग्रीन कैंडल हो, 2 ही रेड कैंडल हो, फिर बायर आ जाए, तो आपको अगले कैंडल पर सेल करना है। क्लियर है, समझ पा रहे हो। ऐसा क्यों है, तो ऐसा एक एन पैटर्न होता है, कलर पैटर्न है, कि अगर ग्रीन कैंडल है, 2 रेड कैंडल आ गए, फिर एक ग्रीन कैंडल आया, तो अगले कैंडल पे हम सेल कर देंगे, चाहे अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, डजेंट मैटर। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ आ रही है तो फिर से वीडियो को देखो। और दूसरा चीज क्या था कि मैंने यहाँ पे ज्ञान बॉक्स लगा दिया था, जिससे क्या पता चला कि मार्केट में नीचे अभी भी गया है, तो मार्केट यहाँ तक आएगा, 0.25 के लेवल तक आएगा, ठीक है। बहुत सारे बंदे, बहुत सारे तो नहीं, कम से कम 15-10 बंदे मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं, बोलते भाई मेरा प्राइस एक्शन काम नहीं कर रहा भाई। तो पहली बात ब्रदर, प्राइस एक्शन काम करता है, ठीक है। बस आपको तरीके से यूज करने नहीं आता है। अल्टीमेटली क्या कह दूं, प्राइस एक्शन डजंट मीन कि ये आपका ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन या सपोर्ट लाइन है। प्राइस एक्शन मतलब ये हो गया कि, प्राइस एक्शन मतलब पता क्या है, प्राइस एक्शन मतलब कि किस प्राइस पर जाकर के मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो, ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है। और आखिर मैंने क्यों लिया, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा रुक जाओ, मेरा स्क्रीन आई थिंक सो फ्रीज हो गया, मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ। तो गाइस देख सकते हो हमारा जो फिर से था, क्या बोलते हैं, वीडियो मैंने रिज्यूम कर दिया। हमने एक ट्रेड लिया था 70 रुपीज़ का, वो विन हो चुका था। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो मार्केट में क्या हुआ था, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, समझ जाओगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ऐसा अगर थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूँ बढ़िया लगेगा। चलो पिंक ले लेते हैं, ठीक है। ओके कर देते हैं। देखो पहला क्या है, 1, 2, 3, 4, और अगर ये पांचवा ग्रीन है, तो अगला कैंडल हमें छठा सेल करना है। अब कैसे समझाऊंगा, देखो अगर पहला कैंडल ग्रीन है, उसके बाद 3 कैंडल रेड है, उसके बाद अगला कैंडल अगर ग्रीन बनता है, ठीक है, एक ग्रीन है, 3 रेड बन गए और अगला कैंडल ग्रीन बनता है, तो आपको अगले कैंडल पे सेल करना है। क्लियर है, समझ गए। अगर क्या होता है मार्केट में, अगर क्या होता है मार्केट में कि पहला कैंडल ग्रीन बना, दूसरा कैंडल रेड बना, तीसरा कैंडल रेड बना, और उसके बाद 2 रेड बनने के बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल यहां पर आ गया, तो आपको अगले कैंडल पे सेल करना है, ठीक है। 2 तरह की सिचुएशन मैंने आपको बता दी और इस तरह से मार्केट काम करता है। दूसरा चीज क्या मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, दूसरा कुछ आपको मैं यहाँ पर ये सिखा रहा हूँ कि अगर किसी कारण से आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आपने लिया यहाँ पर सेल का ट्रेड, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था, और अगर ये लॉस हो जाता, बाय द वे अगर लॉस हो जाता, तो हम 1 स्टेप में फिर से यहाँ पर अपवर्ड का ट्रेड लगाते हैं, और वो कंफर्म आपका 90% उसमें एक्यूरेसी, 90 to 95% कह दो, बिकॉज 100% मार्केट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है। आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट रखनी पड़ेगी, ठीक है। दिमाग में इस बात को डाल लो। 100% के पीछे भागोगे, पूरा कैपिटल उड़ा लोगे, यूट्यूबर से यूट्यूबर ढूंढते रह जाओगे, वो तो अपना प्रॉफिट बना लेंगे, मुझे उन पे भर भर के पैसा है। अगर आज मेरा कैपिटल लॉस हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर से डिपॉजिट कर लूंगा, बिकॉज अगर आपका लॉस हो गया तो आप कहाँ से करोगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली वही सिनेरियो है, 100% के पीछे मत भागो। अगर मैं तो बताऊं, जो मेरा कोर्स है अगर आप परचेज करते हो मेरे थ्रू, तो उसमें अगर आपके पास 20% भी एक्यूरेसी है ना, फिर भी मैं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो जिनको भी गाइज प्रोफेशनली ट्रेडिंग सीखनी है, जिनको भी प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखनी है, प्रोफेशनली सब कुछ सीखना है, तो आप मेरा कोर्स लेकर के सीख सकते हो। सारा कोर्स का डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आपको बस परचेज करना होगा। आफ्टर दैट मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, उसमें क्या ही शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न होता है, किस तरह से मार्केट बिहेव करता है, कैसे काम करता है, A to Z चीजें मैं आपको वहां पर सिखा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये तो हमारा शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, अब देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या सीन है, क्या की। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें कहाँ पे कुछ और मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक श्योरली ट्रेड लिया था, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या सिनेरियोज होते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर ये ग्रीन बना,
और थोड़ा अच्छा वॉल्यूम के साथ बना, तो अगला कैंडल मैं फिर सेल कर दूंगा। और लॉस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तो बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए बैठा हूँ ना कि क्या है लॉस हुआ, क्यों प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और मैं क्या देख करके ट्रेड लूंगा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखो, मार्केट में क्या था, एक मेजरली अप ट्रेंड था, अगर ये इसको ब्रेक कर देता तो मार्केट ऊपर चला जाता, क्योंकि मेनली क्या एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ था, ठीक है, डबल बॉटम भी बना था। लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ से फॉल हो रहा है, ठीक है। और मार्केट को सच में ऊपर जाना होता तो यहाँ पर ये 10 मिनट तक तो नाटक नहीं करेगा ना कि हाँ भाई हम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। वो तो जाना होता तो एक दो एरर देता और सीधा ऊपर भाग जाता पुश करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमें अब क्या करना है कि अगर ये एनगल्फ नहीं किया तो हम पक्का सेल कर देंगे। चलो मैं सेल कर दिया हूँ और लो गैप डाउन हो गया। अब हमें देखना पड़ेगा ये बायर का गैप डाउन है या सेलर का गैप डाउन है, ठीक है। तो वो देखते हैं, जो पहले मैं किस रीजन से ये ट्रेड प्लेस आउट करा था मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ठीक है। मैं मार्केट की साइकोलॉजी देख करके ट्रेड लिया था, ऑब्जर्व करके। क्या ऑब्जर्व करा था मैंने कि मार्केट देखो, पहली बात तो यहाँ से डाउनफॉल हो रहा है, ऐसे करके क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है, ठीक है। मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ से डाउनफॉल जा रहा है, इधर साइड से ऐसे डाउन गिर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे दिक्कत मेनली क्या थी, मतलब मैंने क्या देख के सेल क्यों किया था, आपको क्या लगता है मैंने सेल क्यों किया होगा मैंने, ठीक है। तो मैंने ये देख करके सेल किया था क्या कि, कहाँ गया यहाँ पे, यस देखो, मैंने ये देखा था कि मार्केट में जब भी एक ग्रीन कैंडल आ रहा है तो उसके बाद एक सेलर का कैंडल आ रहा है, जब भी एक ग्रीन कैंडल आ रहा है तो उसके बाद एक सेलर का कैंडल आ रहा है। तो यहाँ भी एक ग्रीन कैंडल आया था तो उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करता था कि यहाँ पर एक सेलर का कैंडल आएगा, ठीक है। बट अगर नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक सेकंड मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा पॉज करता हूँ, जी स्क्रीन बहुत फ्रीज हो रहा है, एक सेकंड रुकना। गाइज मेरा सिस्टम काफ़ी हीट हो रहा था इसलिए बार बार फ्रीज हो रहा था स्क्रीन, ठीक है। तो मेनली क्या था, मैंने यहाँ पे सेल किया था ट्रेड को, और क्या हुआ था कि हमारा ट्रेड लॉस हो गया था, ठीक है ना। वो बीच में वो मार्कर भी आ रहा था, बहुत सारी दिक्कतें होती रहती है, घर पे रहता हूँ तो, और सोर्स खराबी भी बगल में चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने सेल किया था, ट्रेड काम नहीं किया, और आगे वाले ट्रेड पे मैंने ट्रेड क्यों नहीं लगाया, क्या लगता है, ठीक है। बिकॉज क्या होता है ना कि मार्केट में हर जगह ट्रेड नहीं करते। फिर देखो, फिर कोई बाइक का साउंड दे रहा है, क्या ही कहूँ, छोड़ो, ठीक है। फोकस करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या ही सीन है, मैंने यहाँ पे फिर से डाउन के लिए ट्रेड क्यों नहीं लगाया, बिकॉज ये जो ट्रेड देख रहे हो ना, ये वाला, ये एक कंटिन्यूशन कैंडल है। अगर मार्केट कभी भी ग्रीन कैंडल के बाद सेम कलर का कंटिन्यूशन कैंडल देता है तो अगला कैंडल ग्रीन बनती है, ठीक है। तो वीडियो पॉज था तो मैंने ट्रेड लिया नहीं, मैं सोचा मैं ले भी लूंगा तो आपको क्या ही बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस पर ट्रेड नहीं किया था। अब आगे देखते हैं, कहीं अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम ट्रेड करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो गाइस यहाँ पे मैंने करेंसी को चेंज आउट कर दिया है, बिकॉज उस करेंसी में भाई बहुत प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई थी, मतलब मेरा स्क्रीन फ्रीज हो रहा था और बाहर से साउंड वगैरह भी आ रही थी, तो बार बार मेरे को वीडियो पॉज आउट करना पड़ रहा है। ट्रेडिंग में क्या होता है ना, आपको एक प्रॉपर माइंडसेट चाहिए, अगर बीच में कोई बार बार डिस्टर्ब कर रहा है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है हम ट्रेड करेंगे, और अगर कुछ एंट्रीज मिलती है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, अगर यहाँ पर ये कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है, किस लेवल के, इस लेवल के आसपास ऊपर क्लोज होती है, तो मैं अगला ट्रेड अपवर्ड के लिए जाऊंगा और वो विन हो जाएगा, ठीक है। चांसेस 90% है कि विन हो जाएगा, लॉस होगा तो देखा जाएगा, बट चलो मैं फिर भी आपके लिए लूँगा। अगर ये नीचे, बहुत नीचे का तो छोड़ दूंगा, ठीक है। मैं डाउन ले रहा हूँ, ठीक है। लॉस हो प्रॉफिट हो डजेंट मैटर, देख लेते हैं मैंने क्या सोच करके लिया। देखो, मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ क्या क्या मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया था। अब ये प्रॉफिट हो लॉस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं आपको देखो दिखाता हूँ, कहानी बताता हूँ कि आखिर मैंने क्या सोच के, मैंने आपको पहले क्या कहा था कि अगर ये कैंडल इस लेवल पे क्या होगा, क्लोज होगा, यहाँ तक क्लोज होगा, तो अगला ट्रेड मैं क्या करूँगा, अप के लिए लूँगा, ठीक है। और ये भी मैंने कह दिया था आपको कि अगर ये नीचे क्लोज होगा तो छोड़ दूंगा, लेकिन इसने क्या कर दिया, पूरा इनगल्फ ही कर दिया, तो मैंने अगला कैंडल सेल कर दिया। अब ये ट्रेड मैंने क्यों लिया था, तो इस पर मुझे कंफर्मेशन थी इसीलिए मैंने ट्रेड लिया था। और आखिर मैंने क्यों लिया था इस पर ट्रेड, तो देखो कहानी बताता हूँ, क्या कहानी होती है इसकी। पहले तो मैं ये सब हटा देता हूँ जो भी ये तिगरमबाजी लग रखी है, ठीक है। प्रॉफिट हो लॉस हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके पास एक परफेक्ट रीजन होना चाहिए ट्रेड को प्लेस आउट करने का, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है ना कि एक जो ये रेड कलर की कैंडल है और ये जो कैंडल है, ये दोनों मिल करके एक आउटसाइड बार का पैटर्न बनाता है, ठीक है। बिकॉज ग्रीन कैंडल का हाफ ये है तकरीबन, तो उतना ये ऊपर था नहीं, अगर ये थोड़ा और ऊपर रहता तो एक बुलिश इनगल्फिंग में काउंट होता। लेकिन क्या था, ये एक आउटसाइड बार है, और आउटसाइड बार का क्या है कि यहाँ पर लो है, कहाँ पे लो है, तो आउटसाइड बार का ये लो है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये पॉइंट, ये इसका लो है,
ठीक है ना। और लो का क्या हुआ था, इस रेड कैंडल ने स्ट्रांगली ब्रेकआउट कर दिया, इसके बॉडी का भी ब्रेकआउट कर दिया और इसके लो का भी ब्रेकआउट कर दिया। तो जब भी आउटसाइड बार का लो टूटता है तो और कोई स्ट्रांग कैंडल तोड़ती है तो अगला कैंडल उसी डायरेक्शन में फॉल हो जाएगा। तो रेड कलर ने ब्रेकआउट करा था तो मैं रेड के लिए ट्रेड लिया था और हमारा ट्रेड विन हो चुका है। ठीक है, तो आज की वीडियो आज काफ़ी लंबी हो रही है तो इतनी लंबी वीडियो करना ठीक है नहीं। ठीक है, तो मेनली फोकस बस वही है कि आज के दिन हमने टोटल 3 ट्रेड लिया है। 2 ट्रेड हमारी सॉरी 1 ट्रेड हमारी लॉस हो गई, 2 ट्रेड हमारा विन हो गया और आई होप आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। ठीक है गाइस, देखो मार्केट में इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ट्रेड्स ले रहे हो, इससे डिपेंड करता है कि देखो इतना बस दिमाग में क्लियर रखो कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए सब कुछ सीखना जरूरी नहीं है, किसी एक चीज को सीख करके मास्टर करना जरूरी है। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको पूरा भरपूर नॉलेज है, अगर हो सकता है कि अभी भी इस इंडस्ट्री में मेरे से भी पुराने पुराने बंदे हो, मेरे से भी ज़्यादा एज वाले बंदे हो और जिनपे नॉलेज बहुत हो लेकिन वो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कैसे ठीक कर सकते हैं, बिकॉज वो हर कुछ सीखना चाहते हैं। देखो भाई, ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है ना जिसमें आप हर कुछ नहीं सीख सकते, बहुत कुछ होता है, इतना कुछ है जिसकी गिनती नहीं है। इनफिन मतलब बोलते हैं ना, अल्टीमेट चीज है यहाँ पे भरी पड़ी है। ठीक है, तो कम से कम भाई आपने जितना लॉस किया है या जो भी आपको प्रॉफिट बनाना है, कम से कम कुछ पैसे डाल करके सीख जाओ। सीखने के बाद धीरे धीरे प्रॉफिट बनाओ, एक ही चीज एक ही स्ट्रैटेजी यूज करो, प्रॉफिट बनाओ। जब प्रॉफिटेबल बन जाओ तो उसके बाद सीखना है सीखते रहो, नहीं सीखना है मत सीखो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो चलो ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड लव यू ऑल।